जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम परमाणु ऊर्जा केंद्र पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको इन तीन चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए, तारापुर से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स और हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहली तो ये कि ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि ये भारत का फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी सेंटर है। ठीक, सेकेंड बात यह है कि इसे यूएसए की मदद से बनाया गया था। इसे किसकी मदद से बनाया गया था? तो इसे यूएसए की मदद से बनाया गया था। तो एग्ज़ाम में आपसे ये तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पूछ लिया जाएगा। ये कहाँ है, किसकी मदद से बना है, और ये मतलब पहला है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आप तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये गंगा नदी के तट पर है और इसमें अभी इसकी जो कुल क्षमता है फ़िलहाल वो 440 मेगावाट है। ठीक है, और इसमें से 10% जो है वो 10% जो इसका हिस्सा है फ्रेंड्स वो है राजस्थान का। ठीक है, यानी कि 44 मेगावाट इसमें राजस्थान का भी शेयर है। ठीक, तो आई होप कि इतने पॉइंट्स आपको नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए काफ़ी है, इन्हीं में से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कैगा जो है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, क से कैगा और क से कर्नाटका, ये आपके लिए याद रखना भी काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक, तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र में 4 यूनिट्स हैं और ये मार्च 2000 से ऑपरेशनल है, मतलब मार्च 2000 से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र में कुछ खास नहीं है, आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, ये कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र वो किस राज्य में है। जनरली आज तक क्वेश्चन यहीं से फंसा है, तो बस आप इतना याद रखें, ये कर्नाटका में है। ठीक, हमारा अगला सवाल है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? फ्रेंड्स, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गाइस वो है तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई के तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसकी कुछ खास बातों में अगर मैं बात करूं तो ये स्वदेशी है। ठीक है, इसे भारत ने खुद बनाया है और इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें भी आप याद रखेंगे कि ये स्वदेशी है और इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कलपक्कम तमिलनाडु आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र की तो ये तमिलनाडु में है और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि कुंडलकुलम तमिलनाडु में है और दूसरा बात ये कि आप ये भी याद रखेंगे कि इसे रूस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है,
ये दोनों ही बात आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों बातों को आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, और इसे कनाडा की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को कनाडा की हेल्प से बनाया गया है और ये राजस्थान में है। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और एक या दो प्रश्न और हैं इस टॉपिक के, और उसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस आप लगा करके देखना, एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, या फिर काकरा पार किस राज्य में है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला सवाल है जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसे 1972 में बनाया गया था, और इसे बनाने में हमने फ्रांस की सहायता ली है। ठीक है, तो आपको ये तीनों बात याद रखना है कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, 1972 में बना है, और इसे बनाने के लिए हमने फ्रांस की मदद ली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न, और हमारा 9वां जो प्रश्न है वो है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये वाला सवाल जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की मतलब आपने टेस्ट सीरीज लगाया होगा तो उसमें ये सवाल आपने ज़रूर देखा होगा कि ये सवाल है वहाँ पे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर है इसे 1956 में बनाया गया था, और इसका जो उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1957 में। ठीक है, और इसके लिए जो फ्यूल है ना उसके वो हम ब्रिटेन से लेते थे। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारा पहला नहीं दूसरा परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो वो है साइरस। ठीक है, और साइरस को हमने 1960 में बनाया था। ठीक, और ये इसे बनाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू।